हेलो गाइस, मेरा नाम है देवांश और जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की 7th क्लास की सैंपल स्टोरी राइटिंग। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट ए स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी इन 200 to 250 words with the help of the clues given below. Give a suitable title to the story। तो हमारी स्टोरी का टाइटल हमें देना है और आपके सामने बॉक्स में लिखे हुए हैं कुछ क्लू। मैं पढ़ता हूँ इसे। सतीश was standing on the balcony watching the last rays of the sun। इस लाइन का मतलब है सतीश जो है वो बालकनी में खड़ा होकर देख रहा है कुछ सूरज की आखिरी की किरणें सूरज की। Loud and angry voices in the street below distracted his attention। तो सतीश ने सुनी कुछ बहुत खतरनाक आवाजें रोड पर और उसका अटेंशन दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया। He ran down the stairs to see what had happened। वो नीचे गया अपनी स्टेयर्स या सीढ़ियों से देखने की वहां क्या हुआ है। उसके बाद में हमें खुद बताना है। चलिए पढ़ें इस स्टोरी को। चलिए सतीश। Now see, Satish was standing on the balcony watching the last rays of the sun। सतीश जो है वो अपनी बालकनी में खड़ा होकर देख रहा है कुछ आखिरी किरणें सन की। वहीं पर नीचे बहुत ज्यादा तेज आवाज और गुस्सैल आवाज स्ट्रीट यानी रोड पर आ रही थी। उसका दिमाग उसकी वजह से दिमाग उसका डिस्ट्रैक्ट हो गया। वह भागा। He ran down the stairs to see what had happened। वह भागा नीचे अपनी सीढ़ियों से ताकि वह देख सके क्या हुआ है। His neighbors were again fighting over some parking issue। उसके जो पड़ोसी फिर से फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे क्योंकि कुछ पार्किंग की इशू की वजह से। It was a common scene among the residents of the area। वो बहुत कॉमन सीन हो गया था रेसिडेंट्स के एरिया में या पूरे कॉलोनी में। No sooner did he reach there when suddenly the land between the neighbors buildings started tearing apart। मतलब ज्यादा जल्दी नहीं हुई, वो आ चुके थे। सतीश जो था वो आ चुका था नीचे और एकदम से लैंड के बीच में, जमीन के बीच में नेबर्स से लड़ाई मच गई और जो बिल्डिंग जो थी वो रोने लग गई। Everyone got frightened। हर कोई डर चुका था। सतीश ran back to
his house to find his daughter and wife. सतीश अपने घर गया वापस और अपनी वाइफ, पत्नी और बच्ची को ढूंढने गया. They were both ready with their emergency baggage. मतलब वो दोनों के दोनों रेडी थे. बैगेज यानी तो वो दोनों रेडी थे उनके इमरजेंसी गुड्स या बगेज, यानी कि आपका जो सामान होता है. आप लिख सकते हो गुड्स ऑल्सो. मेरा स्टाइलस काम नहीं कर रहा है बच्चों, तो इसीलिए मैं अच्छे से लिख नहीं सकता. ओके. The family got out of the house and started running as fast as they could, passing the falling trees and buildings. पूरी फैमिली घर से बाहर निकलने ही वाली थी, निकल रही थी. बहुत जल्दी वह भागते वह निकल रही थी पूरी फैमिली. जब वो आए बाहर, तभी उनकी बिल्डिंग और ट्री गिरने लगे. Water was penetrating out of the apartment land and everyone was panicking and running in any direction to save their lives when suddenly Satish's daughter fell down. तभी डिपार्टमेंट लैंड से बहुत तेजी से पानी निकलने लग गया और सभी लोग पैनिक मतलब बहुत डर गए और सारे लोग भागने लगे कहीं भी, ताकि वह अपने आप को बचा सके. और तभी सतीश की डॉटर यानी सतीश की बेटी नीचे गिर गई. A tree fell over her feet. एक ट्री जो था छोटा सा, वो नीचे गिर गया उसकी बेटी के पैर पर. Satish was trying to help his crying daughter when they both saw a building falling over them. सतीश ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था ताकि अपनी रोती हुई बच्ची को बचा सके. तभी उन दोनों ने देखा कि एक बिल्डिंग उनके ऊपर गिरने वाली है. सतीश hugged his daughter and shouted at the peak of his voice, which finally woke him up. सतीश ने अपनी बेटी को गले लगाया और जोर से चिल्लाया. जैसे ही आखिरकार वह ऊपर चले गए, मतलब जल्दी से उन्होंने बहुत तेज उनकी पीक आखिरकारी वो लोग उनकी डेथ हो गई. उन्हें ऐसा लगा कि उनकी डेथ हो जाएगी और with sigh of heavy breathing and excessive sweating, Satish went to his daughter's room only to find that everything was fine. उन्हें ऐसा लगा, मैं पहले वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ये वाले की. मैं सतीश हग्ड वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ. उन्हें ऐसा लगा, सतीश और उसकी डॉटर को लगा कि वो दोनों मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फिर आगे हम पढ़ते हैं. With sigh of heavy breathing
and excessive sweating. Satish went to his daughter's room only to find that everything was fine. बहुत लंबी सांस ली उसने, उन दोनों ने, और बहुत ज्यादा स्वेट निकल रहा था, उनका पसीना निकल रहा था। उन्होंने बहुत लंबी सांस ली और उनका पसीना निकलते हुए सतीश और उसकी डॉटर बच चुके थे। सतीश फिर चेक करने गया अपनी डॉटर के रूम को, सिर्फ क्योंकि उसे लगा कि सारी चीजें तहस नहस हो गई हैं, लेकिन उसने देखा कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा था वहाँ। He kissed her forehead, went back to his room and wondered goodness, this one really took the life out of him. मतलब उसने अपनी बेटी के सर पर किस करी, जैसे हमारी मम्मी पापा कर लेते ना, कि कुछ भी अच्छा नहीं होता, हमारा हमसे खुश हो जाते हैं और फिर हमें प्यार ही करते हैं, तो वैसे ही उसकी डॉटर के साथ हुआ। और फिर उसकी मदर, फादर, सतीश और उसकी बेटी और उसकी वाइफ, वो उनके सबके रूम में जाकर गए और उन्होंने देखा कि सब कुछ सही है। इसीलिए फिर उन्होंने बोला, बहुत आश्चर्यचकित होकर बोला उन्होंने कि ओह माय गॉड, ओह गुडनेस, दिस वन रियली टुक द लाइफ आउट ऑफ मी। मतलब हम बोलते ना ओह माय गॉड, वैसे ही उनकी चाहत जो थी वो सब कुछ अच्छा रहने की चाहत थी, और वही हुआ। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर बोला कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, और ये सब एक मेरी जो लाइफ है वो मुझसे छीनी जा चुकी होती अगर ये नहीं होता। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारे सेशन का पहला वर्कर था, और इस स्टोरी का नाम हमने रखा था द लास्ट डे। थैंक यू गाइस, बाय। और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें।